हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स में। और ये जो करंट अफेयर्स की आज की जो क्लास है वो आपकी बिहार स्पेशल है, ठीक है। यानी बिहार से रिलेटेड जो भी स्पेशल चीज़ें हैं उसी पर आधारित ये हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्राचीन महाजनपद मगध, जो प्राचीन महाजनपद था मगध, उसकी प्राथमिक राजधानी यानी प्रथम जो राजधानी थी वो कौन सी थी। जो पहली राजधानी थी मगध की, पहली राजधानी कौन सी थी? तो पाटलिपुत्रा थी, वैशाली थी, गया थी, या राजगिरी या गिरिवृज थी। तो गिरिवृज जो थी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब होगा। गिरिवृज जो थी वो क्या थी? मगध महाजनपद की क्या थी? प्रथम राजधानी थी। आपको पता है कि 16 महाजनपद थे, ठीक है। जो उस टाइम पे क्या थे, 16 महाजनपद थे। तो जो महाजनपदों की संख्या है वो 16 थी, और उसमें 2 गणतंत्र थे, आपके 2 गणतंत्र थे, जिसमें एक लिच्छवी भी था, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें गिरिवृज की, तो मगध की प्रारंभिक राजधानी, जिसे राजगिरी या गिरिवृज भी कहा जाता है, थी। और बाद में इसकी राजधानी क्या कर दिया गया था? पाटलिपुत्रा यानी आधुनिक पटना में स्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। यानी जो आपको पता है कि बिहार के में नालंदा जो जिला है, राजगिरी में, वहाँ पे भी वहीं पे नालंदा विश्वविद्यालय, तो उसको नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद गौरी था, अलाउद्दीन खिलजी था, बख्तियार खिलजी था, या इल्तुतमिश था। तो जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था वो कौन था? तो बख्तियार खिलजी था। इसने क्या किया था कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे बात करें बख्तियार खिलजी की, तो बख्तियार खिलजी जो मोहम्मद गौरी का एक क्या था? सेनापति था। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि मोहम्मद गौरी का सेनापति कौन था? तो बख्तियार खिलजी था। और इसने 12वीं शताब्दी में लगभग जो 1193 के ईस्वी के आसपास इसने किया था कि नालंदा और विक्रमशिला जो उस टाइम के जो शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे उनको क्या कहते हैं, जैसे बौद्ध भिक्षु केंद्रों को क्या कर दिया था? इसने नष्ट कर दिया था। तो एक नालंदा विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया था, और एक विक्रमशिला जो था उसको भी नष्ट कर दिया था। ये उस टाइम के जो क्या थे, शिक्षा के केंद्र थे, मुख्य शिक्षा के केंद्र थे। यहाँ पे क्या होता था कि विदेशों से भी, जैसे चीन हो गया, वहाँ से भी आपको पता है कि यहाँ पे जो विदेशी आते थे पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इसको मोहम्मद गौरी का जो सेनापति था बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट कर दिया था। अगला कह रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो मंगल पांडे ने किया था। बिहार की यहाँ पे बात कर रहा है, नाना साहब ने किया था, कुंवर सिंह ने किया थी, या टाट्या टोपे ने किया था। तो जो बिहार में जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था वहाँ पे कुंवर सिंह ने किया था, और वहाँ पे जहाँ से स्टार्टिंग हुआ था वहाँ पे मंगल पांडे ने किया था। आपको पता है कि जो चर्बी वाले कारतूसों की वजह से क्या हुआ था, ये विद्रोह हुआ था। उसमें बोला गया था कि जो बंदूक थी ना चर्बी वाले, उसमें क्या था कि उनको दांतों से खींचना पड़ता था उसको, तब वो जो गोली वगैरह होता था भरना पड़ता था और फिर चलाते थे। तो उसमें कहा गया था कि गाय और शायद सूअर की चर्बी ऐसे करके से वो बना हुआ था। इसी कारण क्या हुआ था कि वो विद्रोह हुआ था, ठीक है। 1857 का विद्रोह इसी कारण की वजह से हुआ था। तो यहाँ पे अगर बात करें, वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर यानी आरा बिहार के एक जमींदार थे। तो क्या कौन से थे? तो वीर कुंवर सिंह क्या थे कि आरा बिहार के एक जमींदार थे जगदीशपुर के, और उन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ प्रमुख लड़ाई लड़ी थी। तो बिहार में नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था, ठीक है। और किस कारणवश हुआ था? तो चर्बी वाले कारतूसों की वजह से हुआ था, जिसमें गाय या सूअर के जो चमड़े का यूज़ के कारण ऐसा माना जाता है कि हुआ था। तो जिसका कारण क्या होता था कि बंदूक में उनको दांतों से खींचना पड़ता था, तो इसीलिए विद्रोह हो गया था। क्योंकि जो पहले क्या होता था कि मांस वगैरह का सेवन वर्जित था, और प्लस में वो गाय का और सूअर के जो चर्बी थी उसका यूज़ उसमें किया गया था। अगला कह रहा है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो 1915 में हुआ था, 1917 में हुआ था, 1919 में हुआ था, या 1920 में हुआ था। तो आपको पता है जो बिहार का चंपारण में क्या हुआ था, 1917 में इसका सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था, ठीक है। और ये महात्मा गांधी भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। महात्मा गांधी का ये पहला सफल सत्याग्रह था, जो किसानों को 3 कठिया प्रणाली, जिसके तहत किसानों को अपनी ज़मीन का 3/20वां भाग था, 3, ठीक है, 3/20 भाग पे क्या करता था, नील की खेती करने के लिए अनिवार्य किया गया था। यानी नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। इससे मुक्ति दिलाने के लिए काम किया गया था। क्या हुआ था ना उस टाइम पे कि जो अंग्रेज थे उन्होंने, चूँकि नील की जो मांग थी ना विदेशी मार्केट में बहुत ज़्यादा थी,
ठीक है। अन्य यहाँ पे जो अनाज उत्पादन होते थे उसकी तुलना में नील का मांग बहुत ज़्यादा था, इसलिए उन्होंने क्या किया था कि नील की खेती करने के लिए किसानों को मजबूर कर दिया था और 3/20वें भाग में क्या करना था, उनको जो है नील की खेती करने के लिए विवश किया गया था। तो इसी के संदर्भ में क्या किया था, वहाँ पे चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। महात्मा गांधी ने वहाँ पे जाकर ये आंदोलन था किया था, उन्होंने सत्याग्रह को किया था। अगला कह रहा है जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेस्टिनी के मामले में बिहार का भारत के राज्य में कौन सा स्थान है। पॉपुलेशन के मामले में पूछ रहा है, तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है। यानी जनसंख्या घनत्व यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जनसंख्या के मामले में नहीं, जनसंख्या घनत्व के मामले में, यानी एक किलोमीटर के एरिया में कितनी पॉपुलेशन रहती है, इस आधार पर जनसंख्या का घनत्व निकाला जाता है। ठीक है, तो भारत का जो बिहार का जो स्थान है पहला स्थान है और लगभग 1106 जो है वर्ग किलोमीटर के जो आसपास क्या होते हैं यहाँ पे लोग रहते हैं। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, जहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पे 1106 लगभग 1106 किलोमीटर प्रति व्यक्ति के यहाँ पर क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो बिहार का ही है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है। तो आपको बताना है कि बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, तो आपको पता ही है कि जो बिहार का राजकीय वृक्ष है वो क्या है, पीपल है। ऑप्शन नंबर बी होगा, बिहार का राजकीय वृक्ष जो है वो पीपल है। पीपल का पेड़ बिहार का राजकीय वृक्ष है और यह धार्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, जिसे बोधि वृक्ष में कहते हैं। ठीक है, तो बोधगया में यहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। अगला कह रहा है कि गंगा नदी बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। तो पटना में, बक्सर में, भोजपुर में या सारण में। तो बक्सर में जो क्या होता है, गंगा नदी सबसे पहले बिहार के बक्सर जिले में क्या करती है कि वहाँ से गंगा नदी प्रवेश करती है बिहार में। तो सबसे पहले किस जिले में करती है, सर्वप्रथम तो बक्सर से होते हुए बिहार में गंगा नदी एंटर करती है। ठीक है, तो गंगा नदी बक्सर जिले के चौसे के पास बिहार राज्य में प्रवेश करती है और बिहार की यह सबसे महत्वपूर्ण नदी भी मानी जाती है। आपको पता है जो गंगा नदी होती है इसकी कुल लंबाई 2525 वर्ग किलोमीटर है ये। ठीक है, तो ये भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, टोटल लंबाई, और भारत की क्या है, सबसे लंबी नदी इसको माना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण जेपी किस आंदोलन से संबंधित थे। तो असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या संपूर्ण क्रांति से। तो जो जेपी जो थे या जयप्रकाश जो नारायण है वो संपूर्ण क्रांति आंदोलन से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब होगा, संपूर्ण क्रांति। ठीक है, यहाँ पे जयप्रकाश नारायण ने 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ बिहार में संपूर्ण क्रांति आंदोलन का आह्वान किया था। तो यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण और 1974 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने क्या किया था, सत्याग्रह किया था या संपूर्ण क्रांति का आंदोलन का आह्वान किया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व का प्रथम गणतंत्र जिसे वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो आपको पता है जो 16 महाजनपदों में एक वैशाली था जो क्या था, गणतंत्र था। गणतंत्र का मतलब होता है कि इसमें कोई राजा वगैरह नहीं होता है, वहाँ की जनता ही वहाँ पे शासन करती है, यानी जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और वही प्रतिनिधि उन पे रूल्स रेगुलेशन लगाता है। जैसे अभी अब भारत की जो कंडीशन है क्या है, वो गणतंत्र है। हम अपने प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, अपने राष्ट्रपति का हम चुनाव करते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री का चुनाव तो हम प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है, तो अप्रत्यक्ष माध्यम से होता है। यानी अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जैसे हमने जो प्रतिनिधि चुना है वो क्या करते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है, जैसे हमने MLAs वगैरह जो MPs वगैरह लोकसभा और राज्यसभा के, और जो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, और इसके साथ ही साथ राज्यों के राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, इनडायरेक्ट माध्यम से, यानी हमने जिन प्रतिनिधियों को चुना है वो क्या करते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, जबकि हम प्रधानमंत्री उनका चुनाव हम प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो पहला वैशाली के किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो वैशाली जो थी लिच्छवी के द्वारा स्थापित की गई थी। तो ये विश्व का प्रथम लिखित गणतंत्र, यानी जिसका साक्ष्य लिखित रूप में भी उपलब्ध होता है। तो इसकी जो स्थापना किसने की थी, तो लिच्छवी ने की थी। ठीक है, ध्यान रखना है। तो वैशाली यानी बिहार में लिच्छवी द्वारा स्थापित वज्जी
संघ विश्व का पहला ज्ञात गणतंत्र माना जाता है जहाँ शासन व्यवस्था लोगों द्वारा चुनी जाती थी। यानी गणतंत्र का मैंने मतलब अभी आपको बताया कि जिसमें कोई राजा वगैरह नहीं होता था, बल्कि जनता एक व्यक्ति को चुनती थी और वही उन पे शासन करता था। बिहार में कौन सा त्यौहार विशेष रूप से मनाया जाता है और यह सूर्य देवता को समर्पित है? तो आपको सभी को पता है कि जो छठ पूजा है वो बिहार का सबसे मुख्य जो पर्व माना जाता है और ये जो है सूर्य देवता को समर्पित है, यानी भगवान सूर्य को ये समर्पित है। और 3 दिन का छठ महापर्व होता है, आपको पता है। छठ पर्व बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है और यह मुख्य रूप से सूर्य देवता यानी सूर्य षष्ठी को समर्पित है, जिसे व्रतधारी सूर्य और प्रकृति की पूजा करते हैं। ठीक है, तो 3 दिन का व्रत होता है और बिहार का सबसे जिसे महापर्व कहा जाता है छठ महापर्व है। तो ये कुछ विशेष क्वेश्चंस थे, ठीक है, बिहार स्टेट को लेकर, तो आप इनको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स की जो चीज़ें होती हैं उसमें कुछ कुछ जो बिहार स्पेशल, क्योंकि बिहार में आप पेपर देंगे तो बिहार स्पेशल के बारे में तो आपको जानना ही चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।